वेलकम बैक टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 4A सेलिना पब्लिकेशन। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन। आपने ये इक्वेशन वर्ड कई बार सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 2, इसे हम कहते हैं एक इक्वेशन। इक्वेशन होने के लिए बीच में इक्वल्स टू का होना जरूरी है। अब यहां पर आया है इन इक्वेशन, इट मीन्स इक्वल्स टू तो नहीं होगा, इसके बदले कुछ और होगा। वो टर्म होगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। क्या होती है ये चीजें? फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो a 2 के इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, इसका मतलब होता है ग्रेटर। सिमिलरली यहां पर a 2 से लेस है, 2 से छोटा है। इसी से बना है ये a 2 से ग्रेटर है एंड इक्वल है, और इस सिनेरियो से बना है a 2 से लेस है एंड इक्वल है। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। लीनियर का मतलब होता है जो भी हमारे पास वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल दिख रहा है ना, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर 1 रहे तो हम इसे कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन। अगर पावर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है। लास्ट में है इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, जब भी हमारे पास इक्वल्स टू होता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से टर्म को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहां भी हम टर्म को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे a माइनस 2 ग्रेटर देन 3, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, ये -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 3 + 2। ऐसा हम इजिली कर सकते हैं। बट कुछ कंडीशन ऐसे है जिन्हें हमें पढ़ने की जरूरत है, जहां पे ये साइन ऐसी ना रह के ऐसी बदल जाती है, अपोजिट हो जाती है। कौन कौन से कंडीशन है वो? पहला कंडीशन, अगर मैं दोनों तरफ, मान लो ये हमारे पास है, अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करें या सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये बीच वाला टर्म ऐसा ना रह के ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर दोनों तरफ हम डिवीजन में रखें -1, मेन कंसर्न हमारा माइनस से है, 1 के बदले हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाई -1 और 2 डिवाइडेड बाई -1, तो ये बीच वाला पार्ट ऑब्वियसली बदल जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। माइनस मल्टीप्लाई में होना चाहिए, माइनस डिवीजन में होना चाहिए, तो टर्म बदल जाते हैं। एक और तरीका है, जैसे आपको पता है x इक्वल्स टू -2 रहे, -x इक्वल्स टू 2 रहे, देन x की वैल्यू हो जाती है -2। माइनस को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ना। लेकिन यहां पर जब हम माइनस को ट्रांसफर करने जाएंगे तो ये जो बीच का साइन है ना, ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। जैसे अगर -a ग्रेटर देन 2 है तो a की वैल्यू -2 होगी और ये बीच वाली पार्ट बदल जाएगी। ये 3 कंडीशन होते हैं सिर्फ माइनस के लिए। प्लस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब हम सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। लास्ट में आता है रेसिप्रोकल। जैसे a ग्रेटर देन b है और दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट इज 1/a एंड 1/b, जो हम कर सकते हैं। a इक्वल्स टू b हो तो हम 1/a इक्वल्स टू 1/b कर सकते हैं ना। सिमिलरली इसे 1/a और इसे 1/b किया, इस सिनेरियो में भी ये वाला जो पार्ट है ये बदल जाएगा। अब ये सारी कंडीशन को लेते हुए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। x लेस देन -y एंड हेयर -x ग्रेटर देन y। चेंज क्या हुआ है? यहां पर ये माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। जैसे -x इक्वल्स टू 3 होता है, देन x इक्वल्स टू, ये माइनस इधर ट्रांसफर करके -3 लिख देते हैं। उसी तरीके से हमने यहां चेंज किया है। ये चेंज करने से क्या बीच के साइन में चेंज आता है? जैसे कि ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है, ऐसा होता है क्या? तो इसका आंसर है यस, होता है। जब भी हम माइनस को ट्रांसफर करेंगे इधर से उधर या उधर से इधर, तो बीच का पार्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखो, माइनस इस तरफ था, नेक्स्ट टर्म में इस तरफ चला गया। बीच का साइन पहले इधर था और अभी भी यही है, तो क्या ये सही है या गलत है? तो इसका आंसर है फॉल्स है। जैसे ही माइनस इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, वैसे ही बीच का टर्म चेंज हो जाना चाहिए था, बीच का साइन चेंज हो जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, यहां हमने 5 को भी तो इधर डिवाइड किया, इससे कुछ चेंज नहीं होगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं,
किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस डिवाइड हो रहा है, तभी जाकर बीच का साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2x लेस देन इक्वल्स टू -7, यहां दोनों तरफ -4 से डिवाइड किया गया है। -4 से डिवाइड किया गया है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है माइनस से डिवाइड किया गया है। तो अगेन जैसे ही दोनों तरफ हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो बीच का साइन बदल जाता है। तो ये ऐसे था, बदल के ऐसे हो गया, इसका मतलब है ये ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन, 7 ग्रेटर देन 5। यूज हुआ है यहां पे रेसिप्रोकल का, 1/7 कर दिया गया है और 1/5 कर दिया गया है। ये भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बीच का साइन बदल जाता है, तो ऑब्वियसली यहां भी बदल गया है, तो ये भी होगा आपका ट्रू। नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कंडीशन ये दिया गया है, ए बी सी डी आर रियल नंबर एंड सी नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में यहां पर मेंशन करना चाहिए था कि सी आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है, जो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जिसकी वजह से आंसर पे कुछ चेंज आया है। मैं मान लेता हूं कि सी पॉजिटिव है, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करता हूं और बाद में देखेंगे सी अगर निगेटिव होगा तो इससे सिनेरियो में क्या चेंज आ जाएगा। ए लेस देन बी, दोनों तरफ हमने -c इंट्रोड्यूस किया है। ऐसा करने से बीच का साइन चेंज नहीं होगा, जो इन्होंने नहीं किया है, इसीलिए ये हो जाएगा ट्रू। क्यों चेंज नहीं हुआ बीच का साइन? वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बीच का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक, ए ग्रेटर देन बी, अब इन्होंने +c दोनों तरफ इंट्रोड्यूस किया है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो बीच का साइन चेंज नहीं होता ना, तो यहां भी बीच का साइन जो है चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए ये भी क्या है, ट्रू है। नाउ a लेस देन b, देन a इंटू सी ग्रेटर देन b इंटू सी। दोनों तरफ हमने c से मल्टीप्लाई किया है, माइंडेड पॉजिटिव c से मल्टीप्लाई किया है। किसी भी पॉजिटिव चीज से आप मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीच का साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन इन्होंने यहां पे चेंज कर दिया है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। a ग्रेटर देन b, c से दोनों तरफ डिवाइड किया गया है, कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, पॉजिटिव चीजों से कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्होंने यहां पर चेंज कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी, इसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, -c इधर जाके क्या हो जाएगा, +c, एंड -d इधर जाके हो जाएगा +d, तो बनेगा a + d एंड b + c। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगेन कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या वैसा ही है? यस है, आंसर इज ट्रू। लास्ट वन, इफ a लेस देन b एंड c ग्रेटर देन 0, यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि c 0 से बड़ा है, इट मींस ये पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों तरफ c से माइनस किया गया, ऐसा करने से बीच का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन यहां पे इन्होंने चेंज किया है, तो ये हो गया फॉल्स। अब आते हैं कंडीशन 2 पे, जो बुक में एज्यूम नहीं किया गया है, वो ये है कि c हमारा निगेटिव भी हो सकता था। ऐसे कंडीशन में अगर यहां पे c निगेटिव होता तो दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये कंडीशन हो जाता ट्रू। सिमिलरली c अगर निगेटिव होता तो दोनों तरफ -c से माइनस नंबर से डिवाइड करने से ये कंडीशन हो जाता ट्रू। नंबर 3, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर के लिए आता है। नेचुरल नंबर आप सभी को पता है 1 से शुरू होती है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इनका कहना है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x इन्हीं किसी नंबर में बिलोंग करती है।
नाउ फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन है हमारे पास, इन इक्वेशन आई मीन 2x को इधर ट्रांसफर कर दो, -2x हो जाएगा। 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, -3 हो जाएगा। सॉल्विंग के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 15। 3 को इधर शिफ्ट कर दो, डिवीजन में चला जाएगा और बन जाएगा 5। माइनस का ट्रांसफर कहीं नहीं हो रहा है, इसीलिए बीच के साइन भी चेंज नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा x लेस देन, इसे कहते हैं हम इक्वल्स टू, x लेस देन 5 एंड इक्वल्स टू, यानी x 5 भी होगा और 5 से छोटा होगा। 5 से छोटे नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? 5, 4, 3, 2, 1। यहां पर जाकर हम रुक जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से पीछे नहीं है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से आगे या पीछे नहीं जा सकता है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। आफ्टर दैट ये -2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये -4x इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। 3x प्लस 4x, 19 प्लस 2 दैट इज 21, दैट इज 7x। 7 को ट्रांसफर कर दो, 21 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 3। माइनस का ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ है, इसलिए बीच का साइन भी ट्रांसफर नहीं होगा। x लेस देन 3, 3 से छोटा होगा, 3 से स्मॉलर होगा। नंबर कौन कौन से हमारे पास? 2, 1। 1 पे जाके खत्म हो जाता है, तो आंसर आता है 2 and 1। यही हमारा सॉल्यूशन सेट। नंबर 4, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर, सॉल्व। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था? x बिलोंग्स टू n। यहां पर आपको दिया गया है x बिलोंग्स टू होल नंबर, जिसे एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या है? वो है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। ओके, सेम चीज है, यहां पर भी आपको सॉल्यूशन सेट ही निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये 7 इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, हो जाएगा 11 - 7 दैट इज 4। x लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या है यहां पर हमारे पास? होल नंबर। होल नंबर शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये जाता है पॉजिटिव इंफिनिटी तक। x 4 से छोटा, स्मॉलर एंड इक्वल है, तो हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 0। 0 से पहले नहीं जा सकता क्योंकि x बिलोंग्स टू होल नंबर। (3x - 1 > 8) -1 उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा +1। 8 + 1 दैट इज 9। ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 9/3, आंसर इज 3। x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? दैट इज 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि होल नंबर हमारा इंफिनिटी तक जाता है, तो आंसर होगा इंफिनिटी। नंबर 3, 8 इधर शिफ्ट कर दो, हो जाएगा 5 - 8, इट्स बिकम -3। अब -x - 3 क्या कर सकते हैं? कई चीजें कर सकते हैं यहां पे। दोनों तरफ -1 से या तो मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ -1 से या तो डिवाइड कर दो, या नहीं तो ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, या नहीं तो ये माइनस को और ये माइनस को कैंसिल कर दो। जैसे ही ये सारे टर्म से हम कुछ भी करते हैं, इट मींस माइनस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इधर से उधर, तो बीच का जो साइन है वो बदल के इस तरफ हो जाएगा। नाउ हमारा आंसर क्या हो गया? x लेस देन 3, 3 से छोटा, आई मीन हाँ ठीक है, ये सही बनाया मैंने। 3 से स्मॉलर है, दैट इज 2 and 1 and 0, उससे कम में तो होल नंबर है नहीं। आफ्टर दैट 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। 7 को उधर शिफ्ट कर दिया, बन गया -7। एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा -1 - 14 दैट इज -15 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर अभी भी -3x है। अगेन यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा? बीच का टर्म चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई, डिवाइड या इधर से उधर कट करते हो ना, तो वहीं का वहीं चेंज करो। अगले स्टेप में चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने यहीं का यहीं कट कर दिया ना, तो आपको चेंज भी यहीं का यहीं करना पड़ेगा। नाउ x लेस देन इक्वल्स टू
दैट इज 15/2 इंटू 3, 3 से कट होने के बाद होता है 5, 5/2 दैट इज 2.5। x 2.5 से स्मॉलर है एंड इक्वल भी है। अब देखो डेसिमल वाले नंबर तो कोई है नहीं, तो सीधे सीधे नंबर है 1 2 3 4 5 6। माइनस 2.5 से स्मॉलर, तो कौन कौन से नंबर हमारे पास आएंगे? 2 आएंगे, 1 आएगा और फिर 0 आएगा। यही स्मॉलर हो गया ना, यही हमारा आंसर होगा। यहां भी मैंने इसे उल्टा लिख दिया है, ये ऐसा होना चाहिए था 0 1 2 0 1 2। यहां भी उल्टा लिखा है मैंने, देखो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, ये सही है, ठीक है। यहां भी उल्टा करके रखा है, सॉरी माय मिस्टेक। चलो आप तो सही कर ही लोगे, समझदार आप लोग हो ही। 1 2 3 4 5, इसे भी प्रॉपर वे में लिख लेंगे, दैट इज 1 and 2। नंबर 5, x माइनस 3/2 लेस देन 3/2 माइनस एक्स। x को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस एक्स इधर जाके हो जाएगा प्लस एक्स, और ये माइनस 3/2 उधर जाके हो जाएगा प्लस 3/2। अगर आपको नंबर को डायरेक्ट इधर से उधर ट्रांसफर करना नहीं आता है तो आप एलसीएम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 3/2। 2 और 2 कॉमन है तो ऊपर का नंबर इजिली ऐड हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3। 2x 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 3/2 दैट इज 1.5। क्वेश्चन आपको याद होगा, x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। x लेस देन 1.5 इट मींस इट्स 0 and 1। इजी क्वेश्चन था। यहां पर -2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा 18 + 2 दैट इज 20। अब 3 को इधर शिफ्ट कर दो, दैट इज 20/3। डायरेक्ट डिवीजन तो नहीं हो सकता, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 6 2 and 3। जब भी मिक्स फ्रैक्शन बनता है ना तो इस बात का ध्यान रखो, जैसे कि 6 2/3 है, इसका मतलब है नंबर लाइन में समझो, ये है 6 ये है 7। ये 6 से बड़ा है, 6 से ज्यादा है, लेकिन 7 से कम है, यानी मिडवे में कहीं पे तो आता होगा। ओके, अब इसी तरीके से समझो कि इस नंबर से x ग्रेटर है, मतलब यहां पे से x ग्रेटर है, इस तरफ जाएगा, तो कौन सा नंबर इंक्लूड होगा? 7 तो होगा ही, तो आंसर होगा 7 8 9 एंड इंफिनिटी। फिफ्थ नंबर, सॉल्व द इन इक्वेशन 3 - 2x greater than or equals to x - 12 given x belongs to natural number। नेचुरल नंबर का रेंज आपको पता है अच्छी तरीके से, दैट इज 1 2 3 टू इंफिनिटी। शिफ्ट कर दो, ये x इधर ले जाओ, हो जाएगा -2x -x, ये 3 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, -12 - 3 दैट इज -15, -3x greater than or equals to -50। -3 को उधर शिफ्ट करो, कैसे करेंगे? डिवीजन के फॉर्म में करेंगे। डिवीजन के फॉर्म में हमने जैसे ही चेंज किया, ये बीच वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस जा रहा है इधर से उधर, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 जा। हमारे पास बना इन इक्वेशन x लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी 5 से स्मॉलर है, 5 से स्मॉलर एंड इक्वल्स टू भी है, तो शुरू होगा 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर है ना, तो 1 से ही होता है, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही आसान है ये भी। नंबर 6, इफ 25 - 4x लेस देन इक्वल्स टू 16 फाइंड दिस एंड दिस। इसे बाद में देखेंगे, पहले इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 उधर शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा -25। 16 - 25 दैट इज -9, इधर बचा हमारे पास -4x। -4 मल्टीप्लाई में है x के साथ, उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवीजन के फॉर्म में। जैसे ही हम माइनस वाले टर्म को डिवीजन के फॉर्म में इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये बीच वाला पार्ट चेंज होके ऐसा हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में आता है हमारे पास 2 1/4। ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूं,
2 1/4 कहां आता होगा? ये 2 से बड़ा नंबर है और 3 से छोटा नंबर है, तो समहाउ कहीं यहां पर आता होगा। इनका कहना है कि x ग्रेटर देन 2 एंड 1/4, x क्या है? ग्रेटर है, तो यहां से शुरू होगा और इधर इधर की तरफ बढ़ेगा हमारा x। पहला कंडीशन क्या है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x वेयर x इज ए रियल नंबर। आप सभी को पता होगा रियल नंबर क्या होता है। जितने भी नंबर आप देखते हो ना, डेसिमल नंबर, पी बाई क्यू फॉर्म, नॉर्मल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब रियल नंबर के अंदर आता है। तो ऐसा समझो कि ये अगर हम जाएंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट किस में आएगा? रियल नंबर में आएगा। इनका पूछना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू यहां से शुरू हुई, इंफिनिटी तक गई, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो यहीं से शुरू हुई थी ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यही हमारा आंसर होगा। पहले का आंसर होगा 2 1/4। सेकेंड है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको आएगा 1 2 3 4 5 6 टू इंफिनिटी। ये पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब चूंकि ये x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही बात कर रहे हैं। x इस तरफ शिफ्ट हो रही है। इंटीजर में ये बीच वाले वैल्यू नहीं आते, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले नहीं आते। तो यहां से चलना उसने शुरू किया, सबसे पहला एक पूरा नंबर किधर मिला? इधर मिला, देन आंसर इज 3। यही आपसे पूछा गया ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन आंसर इज 3। सेवंथ क्वेश्चन, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सॉल्व। रिप्लेसमेंट सेट आपको दिया गया है, इसका मतलब इनका यही कहना है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं रियल नंबर के लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -16, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने की वजह से ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। 4 को ट्रांसफर किया, 16/4 दैट इज 4। x लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पर 8 - 3x लेस देन इक्वल टू 20, 8 को इधर शिफ्ट कर दिया, बन जाएगा -8, 20 - 8 दैट इज 12। -3 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन फॉर्म में जाएगा। जैसे ही डिवीजन फॉर्म में भेजा माइनस को हमने, ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये बन जाएगा -4। x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। x + 4, x + 5, x को एक तरफ ले आते हैं, x + 4 है, x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 4 को इधर ही रहने देते हैं, x डिवाइडेड बाई 5 को इधर ले आते हैं और 5 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज 9 - 5 दैट इज 4। एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 5x - 4x, 5x - 4x दैट इज x। 20 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 20 × 4 दैट इज 80। माइनस का ट्रांसफर कहीं पे हो नहीं रहा है, इसलिए बीच का साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, x + 3 डिवाइडेड बाई 8 लेस देन x - 3 डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर से, 8 को इधर से। 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 5x और ये है 3 ना, 5 नहीं है, ये हो जाएगा 15। उसी तरीके से ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 24। 8x को इधर ले आओ, 5x - 84 प्लस 15 को उधर ले आओ, -15 -24 -15 दैट इज -3x -39। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही माइनस का कैंसिलेशन हम करते हैं, ये बीच वाला पार्ट चेंज हो जाता है, इट्स बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को उधर ट्रांसफर किया, 39 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब आते हैं ये रियल नंबर को कैसे सॉल्व करें। पहले तो एक बात समझो आप, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 2 एंड इंफिनिटी, ठीक है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड इंफिनिटी। सिमिलरली जो हमारे पास इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है, और वहां भी नंबर कैसे रहते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बीच के जो नंबर है 1 और 2 के बीच में, वो नहीं आते, जैसे 1.2 1.3 1.4 1.4 और 1.5। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं अगर मैं ये बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, 1 और 2 नंबर लाइन, इसके बीच में कितने पार्ट हो सकते हैं, कितने नंबर आ सकते हैं? तो इसका आंसर है
इन्फिनिटी नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये सभी रियल नंबर के पार्ट है। तो ऑब्वियसली जैसे हम इजिली नेचुरल नंबर, होल नंबर और बाकी सारी चीजों को हम नंबर में लिख देते थे 3 4 5 एंड आंसर हो गया, लेकिन हम रियल नंबर को नहीं लिख सकते क्योंकि 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटी नंबर है और हर एक नंबर को तो हम मेंशन नहीं कर सकते। इसीलिए रियल नंबर को कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, और ये जो अलग तरीका है इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या नाम है? सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही आसान होता है बनाना। देखो एक्स है ना, किसके बारे में बात हो रही है? एक्स के बारे में बात हो रही है। एक्स क्या है? एक्स रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड जो भी हमारे पास आता है उसको कॉमा देके लिख दो। सिमिलरली यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? एक्स के बारे में। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और जो भी हमारे पास आंसर है वो लिख दो। यही हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे एक्स के बारे में बात हो रही है। एक्स क्या है? रियल नंबर है, एंड एक्स बिलोंग्स एक्स ग्रेटर देन 80। सिमिलरली ये वाले पार्ट में क्या होगा? एक्स के बारे में बात हो रही है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात जब आती है रियल नंबर की, तो रियल नंबर में हम सॉल्यूशन सेट नहीं बना सकते, हमें सेट बिल्डर फॉर्म ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है जिसे हम लिख कर नहीं बता सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ, नहीं तो नंबर लाइन में बताओ। नंबर लाइन आपका अगले चैप्टर में है, अगले यूनिट में है। नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन वेयर एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब है दोनों लेंगे। चलो पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। यहां पर ये वाला टर्म x है, तो इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 5/3x। ये 5 को उधर भेज देंगे तो बन जाएगा -5। ये हो गया 5 टू 10 एंड 10 + 1 11 हो जाएगा 11/2। यहां पर एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा -6x + 5x। इधर हो जाएगा एलसीएम में 2, 11 - 10, 11 - 10 दैट इज 1/2, -6x + 5x हो जाएगा -x/3। x की वैल्यू चाहिए ना, तो 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा 3/2। अगेन x की वैल्यू चाहिए तो माइनस भी शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ही माइनस उधर शिफ्ट करेंगे, ये वाला जो पार्ट है उधर ना रह के इस साइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया x ग्रेटर देन, इसे डिवाइड करने के बाद x ग्रेटर देन -1.5। इसका मीनिंग क्या है इसे समझिए आप ध्यान से। x ग्रेटर है -1.5। पहले देखते हैं -1.5 किधर आता है। ये -1 और -2 के बीच में कहीं तो आता होगा। यहां पे x ग्रेटर है मतलब है पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब कि ये x इस तरफ जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर आपको x की निकालनी है, और x आपका इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या? ये इंटीजर है, 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 ये इंटीजर है। x इस तरफ जा रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये तो इंटीजर है नहीं, तो सबसे पहला इंटीजर क्या आएगा हमारे सामने? ये -1 आएगा। यही हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, तो यही हमारा आंसर होगा x = -1। आई होप आपको समझ में आया होगा। 9th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। पहले x की वैल्यू निकालते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x - 2, 9 - x। x को इधर शिफ्ट कर दो, 2x, ये हो जाएगा +x, और ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, दैट इज 11। 3x <= 11, देन x की वैल्यू 11/3। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो ताकि हमें समझ में आए कि किस दो नंबर के बीच में ये आएगा। हो जाएगा 3 2/3। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में कहीं तो ये आता होगा। समझने के लिए हमने ये बना लिया है। x लेस देन दिस, यानी x इससे छोटा है, मतलब किधर जाएगा? माइनस की तरफ, इधर x जाएगा। ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ओके, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो
जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए वेल एंड गुड है, वो डायरेक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। अब यहां पे ध्यान से देखो, x इधर जा रहा है, क्या होता जा रहा है, स्मॉलर होता जा रहा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू कहां मिलेगी, यहीं पे ना मिलेगी, और कहां मिलेगी, होल नंबर कहां पे रहेगा, होल नंबर तो 1 2 3 4 रहेगा, बीच में तो कहीं आएगा नहीं। तो जब x छोटा होता जा रहा था तो यही एक पार्ट था जहां पे ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट था। तो x की आंसर क्या होगी, 3। नंबर 10, सॉल्व इन इक्वेशन वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन है, 6 1 जा 6, 6 + 5 दैट इज 11/6। सारे x को एक तरफ ले आते हैं, 11/6x, ये इधर आके हो जाएगा -3x, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 5 - 12 दैट इज -7। तो पहले होगा एलसीएम से 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 18x, 11x - 18x दैट इज -7x डिवाइडेड बाय 6। x की वैल्यू निकाली है तो -7 को इधर शिफ्ट कर दो, ये डिवीजन में चला जाएगा, और 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। माइनस वाले टर्म को हम डिवीजन में भेज रहे हैं, तो ये जो बीच का पार्ट है ये चेंज हो जाएगा, अब इस तरफ हो जाएगा। -7 से -7 कैंसल, बचा 6। x का आंसर आया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। हमने पहले भी पढ़ा है, रियल नंबर के लिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, बहुत ही आसान होता है। x के बारे में बात कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। नाउ नंबर 11, गिवन x बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के बारे में ये बात कर रहे हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। अब यहां पे देखो 2 बार आ रहा है, एक बार यहां पे एक बार यहां, क्या करें, इसे हम इस तरीके से बनाते हैं, पहले जो 2 है ना उनको अलग लिख लेते हैं। देखो -5 <= 2x - 3, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसे अलग लिखते हैं। इस तरीके से हम एक इक्वेशन को 2 अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं, पहला 2 और उसके बाद लास्ट का 2। तो 2x - 3 <= x + 2। एक एक करके सॉल्व करते हैं। -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, -5 + 3 दैट इज -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक, सिमिलरली यहां पे क्या होगा, x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2x - x, और -3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा +3 + 2 दैट इज 5, x <= 5। अब जिस तरीके से हमने अलग अलग इक्वेशन बनाया था, 2 इक्वेशन बनाया था, वापस से अब हमें एक करना है। बीच में क्या है, x डाल दो और इधर लिखो -1 साइन के साथ, और इधर <5 के साथ। अब इसका मीनिंग समझो, नंबर लाइन में x की वैल्यू -1 से बड़ी है, चलो -1 यहां है हमारे पास, -1 से बड़ी है, और 5 से स्मॉलर है, यानी 5 से छोटी है। तो यानी ये जो 5 है ना, यहां तक आकर x हमारी रुक जाएगी। इसके अलावा ये कंडीशन भी दिया गया है कि ये इंटीजर है। अब इंटीजर कहां से कहां तक रहते हैं, देखो दिस इज इंटीजर, 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 दिस इज इंटीजर। 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि x <= 5 है, इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ये 4 पे आके रुक जाएगी। हमारा आंसर होगा -1 0 1 2 3 4। ये होगा सॉल्यूशन सेट। अगेन 12th नंबर क्वेश्चन भी सेम है, गिवन x बिलोंग्स टू होल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। यहां भी यही करेंगे, पहले 2 का एक इक्वेशन और लास्ट के 2 का एक इक्वेशन। -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 + 4x, एंड 3 + 4x <= 23। 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा -1 - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, ये हो गया -4 लेस देन इक्वल्स टू -4x। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचेगा ये -1 लेस देन इक्वल्स टू x। उसी तरीके से यहां बचा, ये 3 को उधर शिफ्ट कर दो, 23 - 3 दैट इज 20, इधर 4x था, 4x को उधर शिफ्ट कर दो, तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 4। यही होगा ना, माइनस का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो बीच के साइन नहीं बदलेंगे, x की वैल्यू हो गई 5। अब अगेन इन सबको मिक्स कर दो, x लिखो अपने जगह पे, एक तरफ आएगा -1 से ग्रेटर और दूसरी तरफ आएगा 5 से लेकर।
कंडीशन है हमारे पास होल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल नंबर? ये शुरू होता है 0 से और खत्म होता है इंफिनिटी पे। तो अगेन देखो, ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो हम लोग यही नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं। यहां पे x -1 से शुरू होता है और 5 से पहले जाके खत्म हो जाता है। इस बार होल नंबर है तो -1 तो आएगा ही नहीं, शुरू होगा 0 से, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है और खत्म होगा 4 तक। क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं 5 इंक्लूड नहीं है, तो आंसर होगा 0 1 2 3 4। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।